अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के ज़िला औरैया के थाना फफुन के गांव नंदपुर की एक खबर अखबारात में शाया होती है कि वहां की मकामी एक मस्जिद के 20 साला इमाम ज़ीशान रज़ा ने हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खबर के मुताबिक जब जुमा की नमाज के लिए इमाम साहब अपने हुजरे से बाहर नहीं निकले तो मुख्तदियों ने इमाम साहब का कमरा खोला तो देखा कि कमरे के अंदर इमाम साहब की लाश पड़ी हुई है। खबर के मुताबिक इमाम साहब मस्जिद के कमरे में रहकर अपना गुजारा करते और लोगों को नमाजें पढ़ाया करते। उसके लिए उनको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये मिलते थे, जबकि महंगाई का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। नाज़रीन किराम, खुदकुशी के वाक़यात तो अब तक हम लोग ऐसे हलकों से सुना करते थे जहाँ लाखों में तनख्वाहें होती है, लेकिन ये वाहिद मकाम था जहाँ से कोई हड़ताल नहीं, कोई मुतालबा नहीं और न कोई खुदकुशी के वाक़यात। लेकिन अफसोस कि आज ये खबर सुनने को मिल रही है कि मसाजिद के आइम्मा हज़रात भी खुदकुशी करने पर आमादा हो गए हैं। लेकिन हमारे उलमाए किराम, मुअल्लिमीन हज़रात और आइम्मा इज़ाम के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया ये भी है कि तंग दस्ती से मजबूर होकर खुदकुशी करना समझ से बाहर है। क्या हम लोग माश के लिए दूसरा काम नहीं कर सकते हैं? अगर आइम्मा और उलमा हजरात ही इस तरह की हरकत करने लगेंगे तो फिर आवाम का क्या हाल होगा। लेकिन इससे बढ़कर बेगैरती और बेशर्मी की बात यह है कि आज के महंगाई के दौर में भी मसाजिद के आइम्मा और मदारिस के मुअल्लिमीन को एक तीसरे दर्जे के मजदूर की मजदूरी से भी कम तनख्वाहें दी जाती है। आखिर इसका जिम्मेदार और कसूरवार कौन है? अल्लाह पाक मुसलमानों को सही फहम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।